प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में रैली की और जोरदार हमला विपक्ष पर कर दिया है। जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था उन सबको समेटते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का हम एक्सरे करेंगे, सिस्टम के भ्रष्टाचारियों का एक्सरे करेंगे। मोदी बोले, सभी लुटेरों को जेल में जाना तय मानिए। पीएम मोदी ने कहा, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूलेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में दिल्ली में हमला बोला है। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा है। ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। लोकसभा की 543 में से 428 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 115 सीटें बची हैं। 1 जून को हम सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे, 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी और विपक्ष की तरफ से दावों में जोरदार टक्कर चल रही है। 5वें दौर के मतदान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पस्त हो चुका है। अठारहवीं लोकसभा का चुनाव अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी की पूरी टीम से लेकर एनडीए के सभी दल 400 पार के नारे को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इंडिया गठबंधन के 26 दल भी मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 428 यानी 79% सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब लोकसभा के 2 राउंड का ही घमासान बचा है और अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण का चुनाव है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है। उसके बाद 4 जून को परिणाम घोषित होगा और ये तय होगा कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म आएगा या फिर इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाएगा। लेकिन उससे पहले किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर दावों की बौछार है। बीजेपी कह रही है अगले 2 चरणों में 400 पार के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं मोदी की सरकार का पैकअप होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि अभी तक 5 चरण का चुनाव किस तरफ गया है। 5 चरणों के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसके दावे को सही माने। मोदी, बीजेपी और एनडीए के घटक दलों का 400 पार का दावा सही है या फिर इंडिया गठबंधन वाले जो पीएम मोदी की विदाई का दावा कर रहे हैं वो सही है। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो 3 चरण बचा है
ये मुझे 400 के पार ले जाए। 2 चरणों के बाद ही ये जो प्रधानमंत्री हैं जो प्रचार कर रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। देश भर में अगर आप देखिएगा तो जहां हम लोग का गठबंधन 400 पार कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा। भाजपा के लिए क्या आपकी बार 400? आज हम इन दावों का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसके दावे में कितना दम है। क्या मोदी के पक्ष में वोटरों ने 2014 और 2019 से भी आगे बढ़कर वोट किया है? क्योंकि 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352 और यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे हैं चुनाव अंडर करंट है, कोई लहर नहीं है, जनता बदलाव चाहती है। और इसी बिना पर केजरीवाल ने दावा किया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। जितनी पार्टियां चुनाव के मैदान में है उससे 4 गुना जो है वो चुनाव विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं और हर सेफोलॉजिस्ट जमीन के आंधी और तूफान को जो है नजरअंदाज करके हवाई बातें करने में लगा हुआ है कि इतनी सीटें इसको मिलेगी, इतनी सीटें इसको मिलेंगी। एक बात समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो छल था उसको छूमंतर किया है और उनके तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का नतीजा है कि आज मोदी में माहौल बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। आप उसको आंख बंद करके देखना चाहो, आप आंख खोल के देखना चाहो, आप बैठ के देखना चाहो, आंख खड़े होकर देखना चाहो, उसे नजरअंदाज करना चाहो, लेकिन वो 4 तारीख के बाद आपको दिखेगा ही वो। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में 428 सीटों पर वोटिंग हुई है। अब सिर्फ 115 सीटों पर चुनाव बचा है और इन 428 में से अमित शाह कह रहे हैं उनकी 310 से ज्यादा सीटें आ चुकी हैं। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो 400 पार सीटों पर शर्त लगाने के लिए तैयार है। गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोलेंगे। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन वालों ने ऐसा क्या देख लिया है जो ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक और प्रियंका गांधी से लेकर केजरीवाल तक कोई भी एनडीए को 225 से 1 सीट भी ज्यादा देने की बात नहीं कर रहा है और वो भी पूरा दावा ठोककर। इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से 1 ज्यादा नहीं आने वाली। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। 195 থেকে 200 মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। मैंने कहा कि अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन पीएम मोदी खुद बताते हैं कि क्यों विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं आएंगी। कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 400 सीटें एनडीए को नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को जो है 370 सीटें नहीं आएंगी। उनको ये लग रहा है हो सकता है 399 हो, उनको लगता है हो सकता है 398 हो, इसलिए उनका भी बेंचमार्क 400 है, हमारा भी बेंचमार्क 400 है और हमको लगता है हम 400 पार करेंगे। वो कहते हैं 400 पार नहीं करेंगे। अब अखिलेश यादव ने भी 400 पार की नई परिभाषा बताई। वो कह रहे हैं कि 400 पार का मतलब है 543 सीटों में 400 घटाकर जो 143 सीटें बचती है, मोदी केवल 143 सीटें ही जीतेंगे। 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में
ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 का ये चुनाव जरा अलहदा है, क्योंकि सीधे सीधे दो खेमों के बीच टक्कर है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। बीजेपी इस बार भी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं उनकी तरफ से जनता लड़ रही है। वोट ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब चर्चाओं का जोर है, आखिर सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आज तक